हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंडिया पॉलिटेक्निक हंडिया प्रयागराज। इस लेक्चर में हम देखेंगे CMAED सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। ये 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट रहेगा इस सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर वालों के लिए हम बता दिए हैं कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं और कितने नंबर के होंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में, इंटरनल मार्क्स कितने होंगे, सब बता दिया गया है। अगर आप वीडियो न देखो उसको आप देख के अपने सब्जेक्ट को जान लीजिए। सब्जेक्ट को जानने के बाद अब आपको हम बता दिए थे हम कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इससे हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है, तो जिसको लेके आपको सचेत रहना है, बचना है, न कि डरना है। डरना नहीं है, आपको बचना है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करिए। अगर आवश्यकता पड़े तभी आप बाहर जाइए। अगर बाहर जाइए तो मास्क सैनिटाइजर का यूज जरूर करिए आप। ठीक है, ओवरऑल आपको बच के रहना है, बस डरना नहीं है, बचना है। अपने हिसाब से आप सेफ्टी रखते रहिए। आइए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ये 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। इस सब्जेक्ट को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। सेकंड में देखेंगे अकाउंट के बारे में और थर्ड में देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। इसमें पार्ट वाइज नहीं दिया गया, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए इसको हम कैटेगराइज कर दिए हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को। ठीक है, जैसा कि आप लास्ट ईयर में या फिर पिछले सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़े होंगे, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़े होंगे, जो भी पढ़े हैं उनसे उन सब में आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। मतलब कि ये आपके लिए नया सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है। आप पहले कंस्ट्रक्शन वर्ड को देख चुके हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इसमें आप देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का क्या महत्व है। सेकंड टॉपिक में देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्या एम है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए, क्या एम है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन वर्क में हैं, कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं या फिर कहीं वर्क चल रहा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या उसमें मैनेजमेंट आपको वर्क कर रहा है, इन सब चीज़ों को हम इसमें अध्ययन करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ा, मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट देखेंगे। देखिए, आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम केवल टॉपिक के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे हम स्टडी नहीं कर रहे हैं या फिर हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल आपको बता रहे हैं कि आपके सिलेबस में है क्या। उसके बाद जब लेक्चर आएगा तब पूरा डिटेल में देखेंगे। थर्ड टॉपिक है फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, मीनिंग ऑफ द ईच ऑफ दीज विथ रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब। कंस्ट्रक्शन जॉब से संबंधित या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क से संबंधित प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है एंड कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। फोर्थ टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इनटू लाइट, हैवी एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन वर्क। जैसे फिफ्थ टॉपिक है स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंसेप्शन टू कंप्लीशन, किस किस स्टेज से आपका कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। सिक्स टॉपिक है द कंस्ट्रक्शन टीम, ओनर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर एंड कंट्रैक्टर, देयर फंक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका टीम ओनर कौन सा है, इंजीनियर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, कंट्रैक्टर कौन है एंड देयर फंक्शन, और उनके क्या वर्क है, आपस में कैसे ये कोरिलेट है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। एंड लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में 7 टॉपिक है रिसोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के रिसोर्सेज क्या क्या हैं इसके बारे में देखेंगे। ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, इंपॉर्टेंस क्या है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का, उसके बाद क्या क्या स्टेजेस हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के, किस स्टेज से इसको हम प्लानिंग करते हैं। प्री टेंडर स्टेज, उसके बाद कंट्रैक्ट स्टेज, टेंडर के पहले का स्टेज, उसके बाद कंट्रैक्टर जब कंट्रैक्ट लेते हैं उसका स्टेज, फिर कंट्रैक्ट एंड ई टेंडरिंग, कंट्रैक्ट क्या होता है, ई टेंडरिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रैक्ट क्या होते हैं,
पेनाल्टीज एंड आर्बिट्रेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सेकेंड टॉपिक है शेड्यूलिंग कंस्ट्रक्शन वर्क बाय बार चार्ट। इसमें हम चार्ट मेथड भी पढ़ेंगे, चार्ट मेथड देखेंगे। उसमें पहला है बार चार्ट, शेड्यूलिंग कंस्ट्रक्शन वर्क बाय बार चार्ट। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा शेड्यूलिंग क्या है, स्टॉपिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्या है, ठीक है। आने वाले टाइम में जैसे कि जब लेक्चर बढ़ता जाएगा आप चीज़ों को समझते जाएंगे। इसको हम अलग अलग टॉपिक से अलग अलग चैप्टर के हिसाब से देखते रहेंगे। तो आप परेशान मत होइए, अभी आपको अपने टॉपिक को नोट कर लीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक स्टडी करना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ पर सिलेबस है ओवरऑल, ये समझ लीजिए। शेड्यूल कंस्ट्रक्शन वर्क बाय बार चार्ट, डिफिनेशन ऑफ एक्टिविटी, प्रिपरेशन ऑफ बार चार्ट फॉर सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क। बार चार्ट को हम बनाएंगे फॉर सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ लेबर, शेड्यूल करेंगे किसके लिए, लेबर, मटेरियल, मशीनरी एंड फाइनेंस ऑफ स्मॉल वर्क। इस टॉपिक में आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप और आसानी से आप समझ जाएंगे। लिमिटेशन ऑफ बार चार्ट, बार चार्ट की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कमियां हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक है शेड्यूलिंग बाय नेटवर्क टेक्निक, शेड्यूलिंग बाय नेटवर्क टेक्निक, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक का यूज कैसे करते हैं, पर्ट एंड सीपीएम क्या होता है, पीईआरटी एंड सीपीएम क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन पीईआरटी एंड सीपीएम टेक्नोलॉजी, पीईआरटी और सीपीएम के बीच डिफरेंस देखेंगे। थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में देखेंगे। फोर्थ चैप्टर है साइट ऑर्गेनाइजेशन, साइट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड स्टैकिंग मटेरियल एट साइट। साइट जहाँ वर्क चल रहा है वहाँ पे आप कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ स्टोर करना है, जैसे आपका सीमेंट हो गया, उसको स्टोर करना है, तो किस तरीके से उसको स्टोर करेंगे कि वो कई दिनों तक या फिर जब तक आप इसको स्टोर करना चाहते हैं वो सेफ रहे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम वहाँ पे देखेंगे। जब आप साइट पर वर्क करेंगे वहाँ पे आपको कई चीज़ों को डिफिकल्टीज मिलेगी, जैसे आपको चीज़ों को स्टोर करना है, वहाँ पे कहाँ स्टोर करेंगे, मिट्टी रहेगा, बारिश हो सकती है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे आपको स्टोर करना है, तो वहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड स्टैकिंग मटेरियल एट साइट। सेकंड रहेगा लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट, लोकेशन क्या रहेगा इक्विपमेंट का। प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल जॉब लेआउट फॉर ए बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट, साइट लेबर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट एंड फिफ्थ चैप्टर है कंस्ट्रक्शन लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर इसके बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर इन इंडिया, वेजेस पेड टू वर्कर। अपने इंडिया में, अपने भारत देश में लेबर का क्या कंडीशन है और उनको कैसे वेजेस दिए जाते हैं, उनको क्या सैलरी दी जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या उनका पेमेंट होता है पर डे का, किस हिसाब से रहता है, उसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ फॉलोइंग एक्ट, लेबर से संबंधित कुछ एक्ट बनाए गए हैं उसके बारे में हम उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1936, ये अमेंड होता रहता है, तो ये अमेंड करके आया 1936 में, उसमें क्या दिया गया उसके बारे में देखेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कुछ मिनिमम वेज तय कर दिया गया है, इससे कम आप नहीं दे सकते, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। एक्ट रिलेटिंग टू लेबर सेफ्टी। नेक्स्ट चैप्टर है, छठवां चैप्टर है कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस, कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस छठवां चैप्टर है। इससे हम देखेंगे मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, जो आप वर्क चल रहा है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत है, उसको आप कैसे रोक के फिर उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके रन कराएंगे, उसमें देखेंगे। मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस। थर्ड टॉपिक है टेकिंग ऑफ करेक्टिव एक्शन, कीपिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्ड। एंड फोर्थ है कॉस्ट टाइम ऑप्टिमम एंड सिंपल जॉब, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएशन टाइम एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। वेरिएशन विथ टाइम, वेरिएशन विथ टाइम क्या हो रहा है, कैसे आपका कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होते हैं, कंट्रोल प्रोग्रेस के बारे में अध्ययन करेंगे 6th चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7th चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है 7वां चैप्टर, इसमें देखेंगे इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। फर्स्ट टॉपिक है इसमें नीड फॉर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। नीड क्या हुआ इंस्पेक्शन करने का और क्वालिटी कंट्रोल करने का, नीड क्या आया, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं इंस्पेक्शन के, प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन देखेंगे। थर्ड टॉपिक है स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर अर्थ वर्क, मशीनरी वर्क, आरसीसी वर्क एंड सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई
सर्विसेज, इसके लिए हम क्या क्या स्टेजेस फॉलो करते हैं उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सटेंट एंड सेफ्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क पे कंस्ट्रक्शन करते टाइम पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमको उसके बारे में कैसे अवेयर रहना है, उसके उस टाइम पर क्या सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ करना है उसके बारे में देखेंगे। एक्सीडेंट काजेज एंड रेमेडीज, एक्सीडेंट के क्या काजेज होंगे, उसे क्या रेमेडीज हैं उसके बारे में देखेंगे। सेफ्टी मेजर फॉर एक्सकेवेशन वर्क, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, हॉट बिटवीन्स वर्क्स, स्कैफोल्डिंग, लेडर फॉर्म वर्क एंड डिमोलिशन वर्क, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, सेफ्टी में देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी कंपेन एंड सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी ट्रेनिंग, इन सब चीज़ें हम देखेंगे। और फोर्थ है फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी के बारे में देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी होता है फायर सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन वर्क में आग भी लग जाता है, इसलिए हम फायर सेफ्टी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 9th चैप्टर है पब्लिक वर्क अकाउंट। जैसा कि आप देखे थे अभी, आपके सब्जेक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, और दूसरा था आपका अकाउंट और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हम अब देख रहे हैं अकाउंट के बारे में, पब्लिक वर्क अकाउंट्स। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, टेक्निक सेक्शन देखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ फंड देखेंगे, किसी वर्क को करने के लिए कैसे फंड का एलोकेट करते हैं, और रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड देखेंगे, बिल देखेंगे, कंट्रैक्टर लेजर देखेंगे, मेजर बुक, रनिंग एंड फाइनल अकाउंट बिल कंप्लीट देखेंगे, बिल ऑफ क्वांटिटी देखेंगे, BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी देखेंगे। इसमें हम कई तरीके के अकाउंट के बारे में सब अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जब इसका लेक्चर आएगा तो हम इसको देखेंगे और इसको बताएंगे अच्छे से। और एक और इसमें टॉपिक है फिलिंग ऑफ PWD अकाउंट फॉर्म, PWD अकाउंट फॉर्म को कैसे फिल करते हैं उसके बारे में देखेंगे। लास्ट टॉपिक है एंड चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता। तो इसका लेक्चर आएगा तो इसको डिटेल में देखेंगे, डिफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, रोल एंड सिग्निफिकेंस, रिस्क एंड अवार्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो एक बिजनेसमैन होता है उसको आप बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ये समझ लीजिए। आने वाले टाइम में जब इसका लेक्चर आएगा तब बताएंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके रोल क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या हो, रिस्क इसमें क्या रहता है, और इसके एंटरप्रेन्योर का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम एंड एग्जिस्टिंग इन इंडिया। एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, PPP के बारे में भी हम इसी में देखेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन एंड टैक्सेस के बारे में देखेंगे। इसी टॉपिक हम देखेंगे इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन एंड टैक्सेस के बारे में, जैसे GST के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, एक्साइज ड्यूटी के बारे में एंड लेबर सेस के बारे में। ये रहा आपका पूरा सिलेबस, जो कि CMAD सब्जेक्ट का सिलेबस है। ये सिविल 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, CMAED, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। ये 6वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसको आप देखिए और इसको समझिए। अगर कोई डाउट हो रहा है सिलेबस को समझने में, या फिर कोई और चीज़ पूछना चाह रहे हैं, आप कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ये वीडियो ऑफिशियली हडिया पॉलिटेक्निक हडिया की तरफ से बनाया जा रहा है। इसको आप अपने ग्रुप में, मतलब कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा, और कॉलेज के चैनल पर जाके भी वहाँ पे देख सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको कोरोना से बच के रहना है और अपना स्टडी जारी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक अपने घर पे रहिए, आप सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।